किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एमके किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों आपकी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की खेती में हम पहला पानी कब लगाएं और कौन कौन से खाद उर्वरक डालें जिससे क्या है कि हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी तरीके से बढ़ जाए और क्या है कि हमारे पौधों से पीलापन भी दूर हो जाए। जैसे कि क्या होता है कि हम गेहूं में पहला पानी लगाते हैं, पहली सिंचाई करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पानी का भराव रह जाता है। तो क्या होता है कि हमारे गेहूं के जो पौधे हैं वो पीले भी पड़ जाते हैं, पीलापन में आ जाते हैं। तो क्या है कि हम पीलापन भी कैसे दूर करें और जैसे कि किसान साथियों हम अपने पौधों का फुटाव कैसे ज्यादा बढ़ाएं, यानी कि हमारे पौधों से कल्लों की संख्या हम कैसे ज्यादा देखें। तो जैसे कि किसान साथियों आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि हम अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करें, यानी कि पहला पानी हम अपनी गेहूं की फसल में कितने दिनों के बाद लगाएं। जैसे कि हम बुवाई करते हैं, बुवाई के हम कितने दिनों बाद अपनी खेत में पहला पानी कब लगाएं। तो जैसे कि किसान साथियों आपकी यहाँ तो मिट्टी भुड़भुड़ी है या मोटी है, तो जैसे कि किसान साथियों कुछ आपकी मिट्टी पर डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है। तो जैसे कि किसान साथियों आपकी मिट्टी भुड़भुड़ी है यानी कि आपकी मिट्टी हल्की है, तो जैसे कि किसान साथियों 21 से 22 दिन में हम अपनी पहली सिंचाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अपने खेत में लगा सकते हैं 21 से 22 दिन के हम पहली सिंचाई कर सकते हैं। और जैसे कि आपके खेत की मिट्टी मोटी है, यानी कि हमारी मिट्टी मोटी होती है, कुछ ऐसी होती है कि मोटी टाइप की होती है, जैसे कि उसमें नमी रहती है, यानी कि एकदम नमी नहीं जाती। तो उस खेत में क्या है कि हम 23 से 25 दिन के बीच में उसमें हम सिंचाई कर सकते हैं, यानी कि हम पहला पानी लगा सकते हैं। अब बात करें जैसे कि हम कितने दिनों के बाद खाद लगाएं। जैसे कि किसान साथी 1 से 2 दिन बाद हम उनमें खाद डाल देना चाहिए, क्योंकि किसान साथी क्या है कि जो हमारी गेहूं की फसल होती है, हम जैसे कि हम सिंचाई करते हैं तो बैठ जाती है, यानी कि हमारी दबाव मान जाती है फसल, हमारे पौधे ग्रोथ नहीं करते और क्या हमारे पौधों में पीलापन भी नजर आ जाता है और जैसे कि हमारे पौधों की अच्छी तरीके से फुटाव नहीं लेते हैं, यानी कि हमारे पौधों से कल्लों का विकास हमें कम देखने को मिलता है। तो जैसे कि किसान साथियों आपके लिए 1 से 2 दिन बाद आप उन खाद उर्वरक का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो जैसे कि किसान साथियों आपने जैसे कि पहले बुवाई करते समय आपने डीएपी का प्रयोग नहीं किया है, आपने पोटाश का प्रयोग नहीं किया, इस समय भी आप पोटाश का प्रयोग कर सकते हो। तो जैसे कि किसान साथियों आप बात करें हम कौन कौन से खाद उर्वरक डालने चाहिए जिससे क्या है कि हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ जाए, हमारे पौधों में पीलापन खत्म हो जाए और क्या है कि हमारे पौधों से फुटाव अच्छा देखने को मिल जाए। तो जैसे कि किसान साथियों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रो यूरिया खाद। नाइट्रो यूरिया खाद ऐसे कि हम प्रयोग कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ना चालू हो जाती है। तो जैसे कि किसान साथियों नाइट्रो यूरिया खाद हमें कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, जैसे कि किसान साथियों 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें जैसे कि कोई भी आपके पौधों के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे कि सूक्ष्म पोषक आपके पौधा फुटाव अच्छी तरीके से नहीं लेता है, आपके पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ती है और क्या क्या आपका पौधा हरा भरा आपके लिए देखने को नहीं मिलता। तो जैसे कि एक हमारी सागरिका आती है इप्पो कंपनी की, सागरिका का हमें प्रयोग कर लेते तो क्या होता है हमारे पौधे के अंदर कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होगी। तो किसान साथियों जो हमारी सागरिका समुद्री शैवालों से बनकर तैयार होती है, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व की कोई भी कमी होती है हमारी पूर्ति कर देती है। तो जैसे कि किसान साथियों आपके पौधों के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होगी, अगर हम इनका प्रयोग कर लेते तो क्या होता है कि हमारे पौधों के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी नहीं होगी और क्या क्या हमारा पौधा एकदम अच्छी तरीके से फुटाव लेना चालू कर देगा और क्या क्या हमारे पौधा हरा भरे हमें दिखने लगेंगे और हमारे पौधों की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों इसकी मात्रा की बात की जाए तो किसान साथियों हमें 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें जैसे कि आपके पौधों में पीलापन नजर आ जाता है, तो जैसे कि किसान साथियों पीलापन नजर आता है और क्या होता है कि हमारे पौधे ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं करते, तो किसान साथियों एक हमारी जिंक सल्फेट आती है, जिंक सल्फेट जो हमारी 33% वाली होती है ना उसको हमें प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे पौधे जो पीले पड़ते हैं वो पीला पड़ना रुक जाते हैं और क्या कि हमारे पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं अच्छी तरीके से, तो हमारे पौधे ग्रोथ भी अच्छी तरीके से करना चालू कर देते। तो जैसे किसान साथियों जिंक जो हमारी 33% वाली है इसकी मात्रा की बात की जाए तो किसान साथियों हमें 5 kg से 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इसको भी हमें प्रयोग कर लेना चाहिए। तो जैसे किसान साथियों आपके पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है और क्या क्या आपके पौधों में हरापन दिख नहीं रहा है, यानी कि आपकी जो गेहूं की फसल आपके लिए हरी भरी नहीं दिख रही है और आपके पौधों में फुटाव कम देखने को मिल रहा है, तो किसान साथियों जो हमने तीनों खाद उर्वरक बताएं किसान साथियों आप इन खाद उर्वरक का प्रयोग कर लेते तो आपके पौधों की ग्रोथ भी बढ़ना चालू हो जाएगी और क्या क्या आपके पौधों से पीलापन भी दूर हो जाएगा और आपके गेहूं के पौधों में फुटाव भी एक अच्छा देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा आपके लिए अंत में गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए है वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, पास में बेल की घंटी को भी दबा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।